गधे का रिश्तेदार। मुल्ला का एक पड़ोसी अक्सर उसे नीचा दिखाने या उसका मजाक उड़ाने का मौका तलाशता रहता था। ऐसा करने में उसे बड़ा मज़ा आता था। एक बार मुल्ला अपने गधे को साथ लेकर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे उसका वही पड़ोसी मिल गया। मुल्ला और गधे को एक साथ देखकर उसे मजाक सूझ गया। वह मुल्ला को रोककर बोला, अरे मुल्ला, क्या हाल चाल है तुम्हारे? और तुम्हारे दोस्त से गधा कैसा है? सबके हाल बढ़िया है, मुल्ला ने जवाब दिया। पड़ोसी यहाँ रुका नहीं, वह आगे बोला, मुल्ला, तुम तो कई वर्षों से गधा पाल रहे हो, अब तक तो ज़रूर इसकी भाषा समझने लगे होगे। ज़रा बताओ कि भूख लगने पर ये कैसे बताता है? जब इसे भूख लगती है तो ये मेरे पास आता है और मुझे चाटने लगता है। मैं समझ जाता हूँ कि इसे भूख लगी है। मैं इसे घास खिला देता हूँ, मुल्ला ने शांति से जवाब दिया। अच्छा है, जब तुम्हारा गधा उदास होता है तो तुम्हें कैसे पता चलता है? पड़ोसी के सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। मुल्ला समझ गया कि पड़ोसी का इरादा गधे को लेकर इसका मजाक उड़ाने का है। फिर भी वह आराम से जवाब देता रहा, जब ये उदास होता है तो रेंगने लगता है। मुल्ला का ये कहना था कि उसका गधा रेंगने लगा। गधे को रेंगता देख पड़ोसी हंसते हुए बोला, अरे तुम्हारा गधा तो रेंग रहा है मुल्ला, इसका मतलब है कि ये उदास है। अब आप बताओ तो कि ये उदास क्यों है? ये इसलिए उदास है कि मैंने इसे अकेला छोड़ दिया है और दूसरे गधे से बातें कर रहा हूँ, मुल्ला मुस्कुराते हुए बोला। मुल्ला के जवाब से पड़ोसी की हंसी फूर हो गई। ऐसी फजीहत के बाद उसने वहाँ से खिसकने में ही भलाई समझी। आलसी की दावत। मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह आदमी काम तो कुछ नहीं करता, बस हर समय इस प्रयास में रहता कि किसी तरह दूसरे से अपना काम करवा ले। इसके लिए वह अक्सर लोगों के पीछे पड़ जाया करता था। लोग भी उसे समझने लगे थे, इसलिए उसे देखते ही कन्नी काट लेते थे। लेकिन फिर भी आलसी आदमी अपनी आदत से बाज नहीं आता था। मुल्ला नसरुद्दीन ने भी लोगों से आलसी आदमी के बारे में सुन रखा था और उसकी आलस की आदत से वाकिफ़ हो चुका था। लोग अक्सर मुल्ला से गुजारिश करते थे कि उसको सबक सिखाए। मुल्ला भी उसे सबक सिखाने की फिराक में था, लेकिन बदकिस्मती से उसे ऐसा मौका नहीं मिल रहा था। किस्मत से एक दिन मुल्ला का आलसी आदमी से सामना हो गया। मुल्ला ने उसका हाल चाल पूछा, सलीके से बात की और कहा, दोस्त, कभी खाने पर घर आओ तो क्या इसे मैं दावत का निमंत्रण समझूं? आलसी आदमी बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा करो, कल शाम मेरे घर दावत पर आओ, मुल्ला बोला। आलसी आदमी खुश हो गया। जिंदगी में पहली बार उसे किसी ने दावत पर बुलाया था, वरना तो सब उससे कन्नी काटा करते थे। मुल्ला से विदा लेने के बाद अपने घर जाकर भी वह दावत के बारे में ही सोच रहा था। अगली सुबह भी उसके दिमाग में कई तरह के पकवान नाच रहे थे। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया ताकि शाम को मुल्ला की दावत में डटकर खा सके। शाम को वह तैयार होकर मुल्ला के घर पहुंच गया। मुल्ला के घर के बाहर खड़े होकर वह चिल्लाया, मुल्ला, मैं आ गया हूँ। मुल्ला घर से बाहर आया तो आलसी आदमी बोला, खाने के पहले हाथ धो लेता हूँ, ज़रा पानी ले आओ। मुल्ला पानी ले आया और उसके हाथ पर पानी डालते हुए कहने लगा, माफ़ करना भाई, आज मैं तुम्हें दावत नहीं दे पाऊँगा। क्यों, क्या हुआ? आलसी आदमी ने चौंक कर पूछा। सामान तो तैयार है, पर एक चीज़ की कमी है, मुल्ला ने बताया। कौन सी चीज़ की? आलसी आदमी ने पूछा। काम करने वाले 2 हाथ की, मुल्ला मुस्कुराते हुए बोला। आलसी आदमी सुबह का भूखा था, उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। सुबह से उसने तरह तरह के पकवान के सपने देखे थे, सब मिट्टी में मिल चुके थे। वह समझ गया कि मुल्ला ने उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया है। उसने गुस्से से मुल्ला को देखा और चलता बना। इसके बाद जब भी मुल्ला को देखता भाग जाता। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को यह कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।